नमस्कार मित्रों, मैं केसी शर्मा उपस्थित हूं आप लोगों के साथ आज एक ऐसी घटना लेकर जिसने हर भारतवासी के दिल को दहला कर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जयपुर के भीषण अग्निकांड के बारे में। एक ऐसा विशाल भीषण अग्निकांड जिसने जयपुर को कल दहला कर रख दिया। आखिर क्या वजह रही, क्या मुख्य कारण थे इस अग्निकांड के, तो वो बात जो आप जानना चाहते हैं हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में हर उस पहलू के बारे में। मित्रों, जब आज राजस्थान पत्रिका या भास्कर जो भी विभिन्न समाचार पत्र थे उनको जब खोलकर पढ़ना शुरू किया तो हर व्यक्ति का दिल दहल चुका था, आंखों में करुणामय आंसू थे। आज की खबरें कुछ इस प्रकार से थी, 12 लोग जिंदा जले, एक भी जिस्म को कफन नहीं मिला, 27 लोग लगभग 80% झुलस चुके और एसएमएस हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। क्या था यह हादसा? साथियों, अजमेर रोड पर भाकरोटा में कल ये जयपुर में यह हादसा घटित हुआ। आइए हम लोग जानते हैं इस हादसे की क्या वजह रही और क्या कारण थे। जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, एक टैंक और एक कंटेनर। जी हाँ साथियों, यही वो घटनाक्रम है, यही वो चित्र है, यही वो घड़ी है जिसने इस पल को एक मंजर में तब्दील कर दिया। मित्रों, आखिर क्या हुआ था, ये घटना घटित कैसे हुई? तो इसके लिए अजमेर रोड की स्थिति पर चलना होगा हमें। अजमेर रोड पर आप देखते हैं, देखो ये जो 4 लाइन अजमेर रोड बना हुआ है, इस पर एक रोड है जिस पर जो साधन होते हैं वो जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहे हैं और एक रोड है जिस पर साधन अजमेर होते हुए और जयपुर की ओर आ रहे हैं। मित्रों, इसी परिस्थिति में होता क्या है, एक एलपीजी गैस से भरा हुआ जिसमें लगभग 18 टन गैस बताई जाती है, एलपीजी गैस से भरा हुआ एक जो टैंक था, ये टैंक रिंग रोड पर जाने के लिए जयपुर की ओर आ रहा था। इधर से भी बहुत सारे साधन आ रहे थे। अब होता क्या है कि ये टैंक जो आ रहा था ये चलते और लगभग भागरोटा में प्रवेश करने ही वाला था, पर इससे पहले भागरोटा से पहले एक कट आता है और भागरोटा से पहले इस कट पर इस कट से ये ट्रक घूमकर और इस तरह से यू टर्न लेके और ये जाना चाहता था रिंग रोड में। जयपुर की रिंग रोड का आपको पता है, जयपुर की चारों तरफ एक रोड बनाएगी जिससे बड़ा जो हेवी ट्रैफिक है उसको जयपुर से बाहर मतलब भेज दिया जाए। तो इसीलिए ये रिंग रोड में मिलने के लिए ये जो टैंक है, ये टैंक यू टर्न लेके और इस प्रकार से होते हुए और ये रिंग रोड जाना चाहता था। समझना परिस्थिति को। यहां पर ये जो टैंक था ये यू टर्न पर था, ये यू टर्न पर था और इसी समय घटना क्या होती है कि इधर से एक कंटेनर आता है जिसमें कपड़े भरे हुए थे, हैवी कंटेनर था और इस कंटेनर को ये नहीं दिख पा रहा कि यहां से कोई साधन यू टर्न कर रहा है और इसने क्या किया, तुरंत प्रभाव से इसके मारता है भयंकर वाली भिड़ंत। जो ही ये कंटेनर इस टैंक से भिड़ता है तो इस टैंक से भिड़ते ही तुरंत प्रभाव से, क्योंकि इसके अंदर एलपीजी गैस भरी हुई थी वो भी लगभग 18 टन। साथियों, ये जो ही भिड़ता है और यहां पर एक भयंकर विस्फोट होता है, एक ऐसा विस्फोट जिसने इधर और इधर मतलब अजमेर साइड जाने वाले साधन और जयपुर की तरफ आने वाले साधनों को लगभग आधा किलोमीटर तक के साधनों को दोनों साइडों में क्या किया, प्रभावित किया और उन साधनों को जलाकर खाक में तब्दील कर दिया। देखिए इसको हम लोग एक वीडियो एआई द्वारा जारी वीडियो से हम लोग समझते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखिए इस वीडियो को आप समझिएगा, इस वीडियो को आप देखिएगा। देखिए ये एक एलपीजी भरा हुआ और ये जो टैंक है ये देखिए आप, ये यहां से यू टर्न करता है और इसी समय देखिए आप, इसी समय एक कंटेनर आकर और दोनों भिड़ते हैं और ये जबरदस्त धमाका यहां पर होता है और यहां का पूरा मंजर आसपास का आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मंजर था। ये वो मंजर था साथियों जिसने इस पूरे
कि पूरे अजमेर रोड को आग के हवाले झोंक दिया। ये मैं कुछ ऐसी चित्र दिखा रहा हूं आपको जो आपके दिल को दहला सकते हैं, परंतु इस वीडियो को पूरा समझाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार से देखो, ये कंटेनर था वो जो कि आग के हवाले हो गया, यही वो कंटेनर था। ये स्थिति देखिए आप, ये स्थिति आपके दिल को दहला सकती है। यही था वो मंजर, ये स्थिति देखिए। इस चित्र में आपको ये जो डबल डेकोर जो बस दिखाई दे रही है, ये डबल डेकोर जो बस है, इस बस में सर्वाधिक जो यात्री थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। ये बस थी जो कि उदयपुर से जयपुर की ओर आ रही थी। सुबह लगभग 5:44 की ये घटना है और इस घटना से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई थी ये बस प्रभावित हुई थी। इसके अंदर जो यात्री थे उनकी क्या स्थिति रही होगी, आप इस मंजर को देखिए, इस बस की स्थिति आप देखिए। मित्रों, ये जो मंजर था, इस मंजर की मैं बात करूं, अब सबसे जो मतलब ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, इस घटनाक्रम में जो चीजें पॉजिटिव हुई वो आप देखिए, क्योंकि ये घटनाक्रम सुबह 5:44 का है। एक ऐसा समय जब लगभग सभी लोग सोए रहते हैं। प्रशासनिक, चाहे आप प्रशासन मान लीजिए, चाहे सामान्य व्यक्ति मान लीजिए, मतलब इतना जल्दी प्रशासन जाग नहीं पाता, परंतु फिर भी इस घटना के घटित होने के लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर यहां पर भारी मात्रा में दमकलें आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है। और मित्रों, ये एम्बुलेंस और दमकलें हैं, ये आसपास जितने भी लोग जो इससे पीड़ित थे, जो लोग कोई 50% जल चुका था, कोई 80% जल चुका था, उन लोगों को वहां से उठाकर और एसएमएस हॉस्पिटल की ओर ले जाना प्रारंभ करती है। दमकलें अपना काम कर रही थी, एम्बुलेंस अपना काम कर रही थी। साथ ही मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा जो मानवता की एक मिसाल है। यहां पर इस घटनाक्रम के दौरान स्थानीय बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने मानवता का परिचय दिया और एम्बुलेंस आई उससे पहले, मतलब आधा घंटे से पहले ही उन लोगों ने स्थानीय जो आसपास के हॉस्पिटल थे वहां घायल लोगों को पहुंचाने का काम भी किया। स्थानीय जो लोग थे उन्होंने दमकलों में पानी भरने का काम भी किया यहां पर। तो मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन को बहुत सहयोग मिला, सपोर्ट मिला। साथियों, ये ऐसी घटना मैंने देखी जिस घटना में मतलब सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इतनी संजीदगी से इन्होंने इस मुद्दे को लिया और घटना के लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर खुद सीएम अपने पूरे प्रशासन को, पूरे लाजमे को लेकर उस घटना स्थल पर पहुंच जाता है। ये भी एक, मैं कहूंगा कि बहुत इनका एक ऐसा कदम था सीएम का जो कि जनता को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि पूरे प्रशासन को लेकर सुबह यहां पर अल सुबह पहुंचना और घटना का पूरा जायजा लेना और घटना को पूरी तरीके से नियंत्रण में लेना, ये काम यहां पर मतलब जो कि हम कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी में हुआ। मित्रों, खैर जो भी हमने घटना देखी, इस घटना पर हमारा अब कोई बस नहीं है। ये घटना थी, एक अनहोनी थी जो हो गई, परंतु मुख्य बात है कि आखिर इस घटना से हम क्या सबक ले सकते हैं, इस घटना के कारण क्या रहे। तो पहले कारण मैंने आप लोगों से रखा कि वो कंटेनर की स्पीड, उस कंटेनर को ये नहीं दिखना कि यहां से यू टर्न हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी वजह इस घटना की रही। अच्छा, इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं हम लोग नाकामी देखते हैं, और वो क्या है वो समझिएगा। जैसे आज की एक हेडलाइन थी, सिस्टम की लापरवाही, लील गई जिंदगियां। क्या लापरवाही करी सिस्टम ने, आप समझिएगा। देखो, जो पहले चित्र में हमने देखा था कि जयपुर के मतलब भांकरोटा से जस्ट 500 मीटर पहले, 1 किलोमीटर पहले जयपुर में भारी वाहनों को प्रवेश बंद किया हुआ है और ये वाहन सीधा रिंग रोड होते हुए बाहर निकलते हैं। रिंग रोड पर साधनों का मिलना और वो भी एक अवैध कट से, ये एक इस घटना का बहुत बड़ा कारण रहा था, समझिएगा। देखो, एक आज की न्यूज की जो हेडलाइन थी वो हेडलाइन थी NHAI। जो NHAI है इसको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी हेडलाइन थी कि इन्होंने बिना क्लोवर लीफ रिंग रोड चालू कर दिया। जी हाँ, मतलब रिंग रोड को चालू करने में कहीं ना कहीं प्रशासन ने बहुत जल्दबाजी की और इसमें एक शब्द आया क्लोवर लीफ। जी हाँ, क्लोवर लीफ। ये क्या है क्लोवर लीफ, समझिएगा।
कुल मिलाकर हम बात करें इस मुद्दे के बाद में, तो मतलब ये हम लोग समझ सकते हैं कि इस घटना पर तो हमारा नियंत्रण नहीं था, परंतु अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि भविष्य में, निकट भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। तो मित्रों, उसके लिए आज एक शब्द मिला, क्लॉवर लीफ। ये क्लॉवर लीफ क्या है, जिससे कि क्या वाकई में इस अजमेर रोड को सेव किया जा सकता है? बागरोटा के पास का जो ये कट है, इनको सेव किया जा सकता है? तो समझिएगा, जो चीज मतलब अपन रख सकते हैं कि क्या सुझाव अपन रख सकते हैं सरकार के सामने। तो मित्रों, जो कि ये तो प्रस्ताव में भी था, आप समझिएगा, अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर कि इन घटनाओं पर अगर इस जगह ये जो वर्तमान, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर एक जस्ट लगभग 6 माह पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें भी एक टैंकर जल गया था। मित्रों, इसका अगर उपाय के रूप में मैं बात करूं तो जो मैंने बताया आपको, क्लॉवर लीफ, ये कुछ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, क्लॉवर लीफ। ये क्लॉवर लीफ क्या है ये समझिएगा आप। ऐसे स्थान जो कि मैन अजमेर रोड या मैन हाईवे रोड से एक अलग रोड पर कटते हुए निकलते हैं, उन स्थानों पर NHAI द्वारा एक मॉडल प्रस्तावित किया गया है जिसको हम लोग क्लॉवर लीफ के नाम से जानते हैं। ये क्लॉवर लीफ अगर होता इस जगह पर तो ये घटना को क्या बचाया जा सकता था? जी हाँ, बचाया जा सकता था। समझिए कैसे। देखिए मित्रों, अगर क्लॉवर लीफ यहां पर होता तो ये घटना कैसे बच सकती थी, समझिए। देखिए, आपको जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है ये चित्र, ये क्लॉवर लीफ पर कैसे फिट बैठता है, समझिएगा। देखिए, ये आपका अजमेर रोड है। इस अजमेर रोड पर यहां से जो वाहन है, ये वाहन जा रहा है अजमेर की ओर, और यहां से वाहन आ रहे हैं अजमेर से जयपुर की ओर। मित्रों, अगर मैं बात करूं कि इस घटना से कैसे, मतलब जो क्लॉवर लीफ है इससे कैसे बचाया जा सकता था, तो देखिए इसका एक मॉडल है। क्लॉवर लीफ का मॉडल क्या है समझिएगा। अगर यहां से कोई साधन आ रहा है, जैसे अभी हमने बात करी कि ये जो टेलर आ रहा था, ये जो टैंक आ रहा था, ये टैंक किधर से आ रहा था? अजमेर की साइड से। अब देखो, ये अजमेर की साइड से जो आपका जो टैंक आ रहा था, अगर ये क्लॉवर लीफ बना होता तो देखो ये रिंग रोड पर कैसे जाता, ये यहां से होते हुए, यहां से कटते हुए और इस रोड में मिलते हुए और इसके नीचे होके और ये सीधा रिंग रोड में पहुंच जाता। मतलब इसको कहीं पे भी कट की आवश्यकता नहीं थी। जबकि वर्तमान में हुआ क्या कि ये सीधा यहां आ रहा है और यहां से ये अवैधानिक रूप से यहां से कट कर रहा है और फिर ये रिंग रोड में मिल रहा है, जो कि लोगों की जान और उनकी मतलब जान को एक तरीके से मुट्ठी में लेकर ये काम किया जा रहा है। अगर मित्रों ये क्लॉवर लीफ को और एक बार समझिएगा आप लोग, ये क्लॉवर लीफ मॉडल है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कम से कम इस स्थान पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जयपुर की आत्मा है ये बागरोटा सांगानेर, यहाँ पर मैं मांग करूंगा, मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि इस जगह पर क्लॉवर लीफ अवश्य रूप से प्रस्तावित है, उसको बनाए जल्द से जल्द। देखो, ये आपका अजमेर रोड दिखाई दे रहा है ना, अगर ये क्लॉवर लीफ होता तो ये जो थी ये घटना, ये यहां से ये होते हुए और ये जो टैंक था ये इधर जाता तो आसानी से किसी भी चीजों को प्रभावित नहीं करता, है ना। ये चारों तरफ से क्लॉवर लीफ है, देखो, है ना। ये इधर से भी क्लॉवर लीफ है, ये भी है और ये भी है, मतलब एक तरीके से 4 रिंग बने होते हैं इसमें। तो मैं सरकार से गुहार करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, ताकि भविष्य में, निकट भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ये क्लॉवर लीफ का निर्माण जल्द से जल्द करें। साथ ही मैं आगाह करूंगा लोगों को भी कि कम से कम प्रशासन के लिए नहीं, अपनों के लिए और अपने लिए सेफ्टी, जो रोड सेफ्टी है, उनके नियमों का आप लोग पालन करें। धन्यवाद।